अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हम लेक्चर नंबर 5 में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन क्या है कि बॉडी से नाइट्रोजनस जो नेचर के मेटाबोलाइट्स हैं जो वेस्टफुल हैं बॉडी के लिए, उनको रिमूव करना। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि एक्सक्रीशन में सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस, जिनकी नेचर नाइट्रोजन है, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उन सारे वेस्टफुल मटेरियल्स का बॉडी से जो रिमूव होना है, उन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। जो बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो प्रोटीन्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स की हैं वो 3 टाइप्स की हैं। 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या है? वाटर। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन है। स्टोमेटा के थ्रू दोनों गैसेस का एक्सचेंज होगा। वाटर जो है वो जी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है और रेस्पिरेशन भी है। जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर है थ्रू द सरफेस ऑफ लीफ, उस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं उसको रिमूव करते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है। इसके अलावा प्लांट के पास स्टोरेज ऑर्गन हैं जो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनको भी स्टोर करते हैं, और यूज़फुल जो मटेरियल्स हैं उनको भी स्टोर करते हैं। जब किसी मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। क्रिस्टल जो होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड होता है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स हैं उनमें लीव्स हैं जिनको हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, और वो एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करते हैं। जो ऑटम में फॉल ऑफ है लीव्स का, या डाई ऑफ लीव्स और स्टॉक होता है, जैसे बल्ब्स वगैरह हैं जिसमें ब्लूबेल है, वो जो है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और जब सीजनल उनका फॉल ऑफ होता है या वो उनकी डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही जो वेस्ट मटेरियल्स उनमें स्टोर होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। और ये जो लीव्स होते हैं चूँकि इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए ये सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं फॉर सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। जो लीव्स का कलर चेंज हो जाता है उसका मतलब क्या है कि वो लोडेड विद द पिगमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा हैवी मेटल्स जो होते हैं उनको वो स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से लीव्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। वो क्लोरोफिल के ख़त्म होने की वजह से लीव्स का कलर चेंज नहीं होता। इसके अलावा प्लांट्स के पास एक और मैकेनिज़्म भी है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो हार्मफुल हैं उनके लिए, वो उनको स्टोर कर लेते हैं अपने ब्रांचेस में और अपने ट्रंक्स में। इसके अलावा अपने ओल्ड जाइलम जो टिश्यूज़ हैं उसमें भी हैं। जाइलम टिश्यू आपको पता है कि उसका फंक्शन क्या है? जाइलम टिश्यू जो है उसका फंक्शन जी है टू ट्रांसपोर्ट वाटर, लेकिन जो ओल्ड जाइलम है उससे क्या होगा कि वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन उसमें रुक जाती है और वो ब्लैक वुड बन जाती है। वो ब्लैक वुड क्यों बन जाती है? एबना एक प्लांट है, उसके केस में कहते ही ब्लैक वुड को है। वो ब्लैक वुड इस वजह से होती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको स्टोर किया हुआ होता है प्लांट्स ने। अच्छा जी, इसके अलावा कॉनिफर्स हैं। कॉनिफर्स में एक्सक्रीशन का हार्मफुल मटेरियल जो है उनको एक्सक्रीट आउट करने का मैकेनिज़्म क्या है कि वो सॉइल के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपने वेस्ट कंपाउंड्स, और जब वो सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं, उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, तो उस सॉइल में जो उनकी नेबरिंग सॉइल है उनमें सारे वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक केमिकल वेपन के तौर पे एक्ट करेंगे, और जो कंपीटिंग प्लांट्स हैं जो इनके नज़दीक ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और मिनरल्स और सॉइल के लिए कम्पीट कर रहे हैं, उनसे उनको वो अपने आप को बचा लेते हैं। अच्छा जी, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है, एनिमल्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वही वाटर, सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं। वाटर जो है उसको हाइपोऑस्मोटिक अगर एनवायरनमेंट होगा तो उसमें जो एनिमल्स हैं वो वाटर को रिमूव करते हैं, और अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो उसमें वो सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? अमाइनो एसिड्स के कैटाबोलिज्म से। अमाइनो एसिड्स आपको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। हमने पहले भी पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ जो प्रोटीन है उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं जो वेस्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अमाइनो एसिड्स से नाइट्रोजन ग्रुप जो है, जो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन लॉकअप होता है, वो किस तरह से रिमूव होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन।
डीएमिनेशन क्या है? रिमूवल और ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप। जब रिमूवल और ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है डीएमिनेशन प्रोसेस में, तो जो अमाइनो ग्रुप होता है जब वो वाटर में डिजोल्व होकर रिमूव हो जाता है, और अगर उसकी हाई कंसनट्रेशन बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं? कन्वुल्जन्स विच आर सडन वायलेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के कंट्रोल्ड नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी जैसे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, उसमें ऐसी मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं जो कंट्रोल्ड नहीं होती हैं, और वो साइड इफेक्ट किसका होता है? हाई कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड होता है। इसके अलावा क्या होता है? कॉमा हो सकता है। जो लो क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन है वो क्रेटिन और क्रेटिनिन और जो ट्राईमेथाइल अमाइनो ऑक्साइड है उसके ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होती है। बहुत कम क्वांटिटी ऑफ जो नाइट्रोजन है वो रिमूव होती है, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाती है, या प्यूरिन और pyrimidines की मेटाबॉलिज्म से रिमूव होती है। कुछ क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो क्रेटिन और टीएमओ की फॉर्म में रिलीज होगी, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, और बहुत थोड़ी अमाउंट में अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होगा और वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इसके अलावा प्यूरिन और pyrimidines की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे भी नाइट्रोजन रिमूव होता है, हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिया और एमोनिया की फॉर्म में। जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो इन रिलेशन टू हैबिटेट भी वेरी करता है। डिफरेंट हैबिटेट्स में ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है उनको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। जो 3 मेन कंपाउंड्स हैं वो हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए कुछ एनिमल्स जो हैं जब अमोनिया की लेस टॉक्सिक फॉर्म जो यूरिया है वो इसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया से यूरिया की कन्वर्जन जो है वो यूरिया साइकिल के थ्रू होती है। अमोनिया जो है वो वेरी टॉक्सिक है और क्विकली बॉडी फ्लूइड्स जो है उनमें डिजोल्व हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए अमोनिया जो है उसको हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है टू रिमूव और एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वही एनिमल्स जो है अफोर्ड कर सकते हैं जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो एनिमल्स अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम कहते हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिया जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है, और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूरिया ताकि वो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं उनसे अपने आप को बचा सके। और किसके थ्रू होगा ये? यूरिया साइकिल के थ्रू। अमोनिया से यूरिया कन्वर्जन किसके थ्रू होती है? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल लिवर में होगा और जो यूरिया प्रोड्यूस होगा लिवर में फिर वो एक्सपोर्ट हो जाएगा टू किडनी, और किडनी उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। 1 ग्राम ऑफ यूरिया को रिमूव करने के लिए हमें 50 ml ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है। और जो ट्रेस्टियल एनिमल्स हैं जिसमें मैमल्स, बॉर्नीफिशियस, एम्फीबियंस हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, और यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूरिक एसिड जो है ये दोनों कंपाउंड्स के मुकाबले में लेस टॉक्सिक है, लेकिन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर के केस में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यूरिक एसिड जो है वो 1 ml वाटर रिक्वायर्ड है टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स जो हैं वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक ये तीनों आपको ऑर्गेनिजम्स पता होना चाहिए। MCQs के लिए ये अमाउंट ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिमूव करने के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ यूरिया और 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड, ये MCQs में आ सकता है। और इन तीनों का कंपैरिजन जो है वो आपको आ सकता है उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। यूरिया साइकिल आप देख लें, ये जी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूरिया है NH2 2 अमाइनो ग्रुप है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। एक एमोनिया मॉलिक्यूल NH3 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिट्रोलिन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करेगा आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आर्जिनिन, और आर्जिनिन जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन। ऑर्निथीन फिर से यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, और जो यूरिया है वो रिमूव हो जाएगा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट कन्वर्ट होगा इनटू आर्जिनिन। आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन। ऑर्निथीन फिर से यूरिया साइकिल में ऐड हो जाएगा और यूरिया जो है उसको लिवर रिमूव कर देगा और एक्सपोर्ट कर देगा टू किडनीज, और किडनीज उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये एस्पार्टेट से फ्यूमेरेट कन्वर्जन जो है ये एक और बायोकेमिकल पाथवे का पार्ट है, इसको आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूरिया साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पेपर में आ सकता है। आप अपनी बुक से इसको देखिए और इसको अच्छे से लर्न करें।
ये आपने याद रखना है कि ये लिवर है, लिवर के अंदर क्या होगा, यूरिया साइकिल, एमोनिया जो है प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटीन की ब्रेकडाउन से, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से, वो किस में एंटर होगा, यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल से वो यूरिया में कन्वर्ट होकर एक्सपोर्ट हो जाएगा, लिवर उसको रिमूव करेगा और फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, किडनीज में, और किडनीज इसको बॉडी से रिमूव कर देंगी। आज का लेक्चर इतना ही है जी, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।